हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल स्ट्रीट ड्रीम। जगह देखकर तो आप लोग पहचान ही गए होंगे कि अभी मैं कहाँ पर हूँ। तो अभी मैं अपने ससुराल आ गई हूँ 2 दिन के लिए। एक्चुअली पीछे लगभग 15 दिन से ऊपर हो गया मैं दवा खा रही हूँ और जैसे अच्छा नहीं फील हो रहा था, मेरा मन नहीं लग रहा था। इसलिए मैंने सोचा थोड़ा सा स्पेस चेंज करते हैं, मूड भी चेंज हो जाएगा। उसके बाद एक नए जुनून के साथ अपनी पढ़ाई स्टार्ट की जाएगी। क्योंकि मैं जो भी पढ़ रही थी ना, पढ़ने को तो मैं पढ़ ही रही थी, बट ऐसा लग रहा था ना जैसे किसी चीज़ में मेरा मन ही नहीं लग रहा है। इसलिए मैंने सोचा थोड़ा सा घूम कर आती हूँ मैं घर पर, उसके बाद फिर से रीस्टार्ट करूँगी। मुझे ऐसा लगता है ना, जब भी कभी हमें अच्छा ना फील हो तो जो हम रूटीन फॉलो करते रहते हैं ना, क्योंकि हम हाउसवाइफ की लाइफस्टाइल ही ऐसी होती है कि एक ही चीज़ हमारा सालों साल फॉलो अप होता रहता है, कोई भी चेंजेस उसमें नहीं हो पाते हैं। तो थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहिए, थोड़ा सा चेंजेस करने चाहिए। इससे क्या होता है ना, थोड़ा सा हमारा माइंड फ्रेश हो जाता है। तो फ़िलहाल मैं अपना माइंड फ्रेश करने के लिए यहाँ पर आ गई थी। एंड यहाँ पर आने के बाद ना, अब क्या होता है कि जैसे पहले मैं रहती थी, मम्मी भले ही स्कूल जाती थी, मैं घर में रहती थी, तो चीज़ें जैसे व्यवस्थित होती थी, थोड़ा साफ़ सफाई रहती थी। जैसे कि आप लोग मेरे पुराने ब्लॉग्स, स्टार्टिंग के ब्लॉग्स में देखेंगे तो पूरा मैं घर धुलती थी और जो भी इधर उधर बिखरा पड़ा है सब सही से रखती थी। बट अभी इस टाइम जैसे मम्मी अकेले रहती हैं तो दिन भर स्कूल में रहती हैं और रात को आई तो वो किसी तरह बना खा लें, यही बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि थक भी जाती हैं। तो इसलिए सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा बिखरी हुई हैं और मेरी खुद की हिम्मत नहीं हो रही है कि मैं सब कुछ फिर से अरेंज करूं, क्योंकि मुझे भी ज़्यादा रुकना नहीं है और फिर मम्मी का रूटीन वही रहेगा। इसलिए मैं जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो सब सही करूँगी। एंड उसके बाद मैं भी 2 दिन बाद मुझे भी वापस ही जाना है, तो फिर मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को थकाऊँगी नहीं। फ़िलहाल कल मैं आ रही थी ना, तो मैं आप लोगों को एक बात अपनी शेयर करूँगी कि जब हम सारे लोग जितनी भी हाउसवाइफ्स हैं, अपने पुराने दिन याद कीजिएगा। जब हम लोग स्कूल कॉलेज में हुआ करते थे तो कितना अच्छा टाइम था ना। कल जब मैं आ रही थी तो छुट्टी होने का टाइम था। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा कि वो लोग जैसे बस का वेट करते हैं एंड ऑटो वगैरह, जिसको जो भी लेना होता है, कितना एक्साइटमेंट, इंसान कितना खुश रहता है। और हम भी उसी टाइम से होकर यहाँ तक पहुँचे हैं। एंड आज लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है कि घर में ही सिमट कर रह गए हैं। कमी हमारी नहीं है, मुझे लगता है ना हमारी सोसाइटी की ही ये कमी है कि लोग चीज़ें देखने का तरीका ही लोगों का चेंज नहीं हो पाता है। इसलिए एक लड़की ना कितनी भी टैलेंटेड हो, कितना भी उसके अंदर क्वालिटी हो, सारी चीज़ें जैसे कहीं ना कहीं दब जाती हैं। फ़िलहाल मैं तो अब अपने आप को बहुत लकी समझती हूँ, मुझे फिर से वो चीज़ें मिली हैं। थोड़ा सा अब बेटी है मेरी, तो चीज़ें उस हिसाब से नहीं हो पाती हैं जैसा होना चाहिए था, बट फिर भी मैं मैनेज कर लेती हूँ। पर कल देख कर ना, वो लोगों को, बच्चे जब आ रहे थे स्कूल से घर जाने के लिए, सब लोग इतने ज़्यादा एक्साइटेड थे एंड फ्रेंड्स ग्रुप था, तो मुझे ना पुराने दिन याद आ गए। कैसे हम लोग भी सुबह उठते थे, स्कूल जाना होता था एंड आना होता था, और होमवर्क, असाइनमेंट एंड बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती थी जो कंप्लीट करनी होती थी। अब तो ऐसा हो गया है कि बस बहुत सारे लोगों की लाइफ में सिर्फ सुबह का खाना बनाना है, शाम का खाना बनाना है, हमने ये काम परफेक्ट नहीं किया, हमने वो काम परफेक्ट नहीं किया, ये चीज़ें हमसे ख़राब हो गई। बस इन्हीं सब चीज़ों के बीच में लाइफ जैसे सिमट कर रह गई है। फ़िलहाल अभी मेरे साथ ये सारी चीज़ें तो बंद हो गई हैं, बट बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आज भी यही लाइफ स्टाइल जी रहे होंगे। सोचने वाली बात है ना, जिस टाइम हम लोग पढ़ लिख रहे थे, अगर उस टाइम थोड़ा सा मोरल और हर तरीके का सपोर्ट मिला होता, घर से ही अगर वो चीज़ें मिली होती। फ़िलहाल अब इतना ज़्यादा सारी चीज़ें एडवांस हो गई हैं, तब नहीं था हमारे टाइम पर मोबाइल वगैरह का इतना ज़्यादा कुछ नहीं था कि पढ़ लेता इंसान, ऑनलाइन क्लासेस वगैरह नहीं अवेलेबल थी, बट बुक्स वगैरह थी। अगर इंसान को सपोर्ट मिलता तो इंसान बहुत आगे जा सकता था। लेकिन हमारी सोसाइटी की क्या है ना, लड़कियों को लेकर धारणा कि बस अगर कॉलेज पूरा हो गया है तो लड़की की शादी कब होगी, शादी हो गया एंड उसके बाद घर में आ गए। और अगर कहीं सिटी में रह रहे हैं, अगर फैमिली अच्छी है तो चलो ठीक है, थोड़ा बाहर भी निकलना हो जाता है। एंड जब गांव में रहते हैं तो ऐसा लगता है कि बस उसी घर में, अगर आप बीमार ना हो आपको, तो आप घर में ही रह जाओगे। और अगर आपके घर में ही चीज़ें अवेलेबल हैं तो आपको बाहर दरवाजे के बाहर निकलना अलाउ नहीं होता। मैं भी पिछले 3 सालों से ऐसे ही थी। और अब जब मैं लौट कर आई हूँ ना, अब की बार, तो मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है ना कि मैं कैसे रहती थी, कैसे रह लेती थी। घर देखकर मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जैसे खंडहर टाइप का फीलिंग आ रहा है। और घर देखकर ही मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कैसे अकेले रहती थी। बहुत बड़ी बात है। लाइफ में कभी कभी आगे बढ़ना ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, बट वही होता है ना, कभी कभी हम अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाते हैं। मुझे ऐसा लगता है ना, अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए, क्योंकि जीवन ना एक ही बार मिलता है। एक ही बार कहते हैं ना कि पता नहीं कितने पुण्य वाले काम करते हैं तब जाकर हमारा मानव जाति में जन्म होता है। तो इसको तो कम से कम सफल बनाना ही चाहिए, और सफल हो या ना हो, एटलीस्ट प्रयास तो करना ही चाहिए
कि हम जिस भी कंडीशन में हैं, जहाँ भी हैं, कम से कम वहाँ पर अपने आप में हम बेहतर कर पाएँ। मैं हमेशा अपनी ही चीज़ों से सीखती रहती हूँ। मुझे ऐसा आज फ़ील हो रहा था कि अपनी ही चीज़ों से ना बहुत सारी चीज़ें चेंज की जा सकती हैं। हम जहाँ पर हैं वहाँ पर ही रहकर हम कुछ अगर चाहें करना तो कर सकते हैं। कोई भी सिचुएशन, कोई भी कंडीशन ना हमसे बड़ी नहीं हो सकती है। एक टाइम था कि मैं कुछ नहीं कर रही थी, ऐसे 3-4 साल से मैं ऐसे कंटिन्यू यहाँ पर रह रही थी। कभी आना जाना कहीं हो गया तो हो गया, अदरवाइज़ वही घर के अंदर बस दोनों टाइम खाना बनाना, रहना, लोग आते हैं जाते हैं, बुरा लगता है, रोते हैं, मतलब जो भी था। ऐसे कितना टाइम मेरा निकल गया। अगर ये चीज़ें मैंने पहले की रहती तो शायद आज चीज़ें कुछ और होती। बट ठीक है, कभी कभी नहीं सही समय पर समझ आता, बट जब भी समझ आ गया तो फिर अब अच्छा फ़ील हो रहा है। एक टाइम था कि मैंने यहीं से ब्लॉगिंग करना स्टार्ट किया था। मेरे साथ मतलब 2-3 लोग ऐसे हैं जिनको मैं जानती हूँ पर्सनली कि उन्होंने मेरे से पीछे ब्लॉगिंग करना स्टार्ट किया। एंड अब नज़र ना लगे, उन लोगों का भी चैनल ग्रो हो गया। वो लोग भी अभी मतलब बहुत अच्छा चला रहे हैं अपना चैनल। फ़िलहाल मैं तो जिसने भी मुझे बोला होगा सबको सब्सक्राइब कर रखा है। एंड टाइम मिलता है तो देख भी लेती हूँ, कमेंट भी कर देती हूँ। बट लोग ऐसे होते हैं ना कि जब उनकी चीज़ें अच्छी हो जाती हैं तो वो पीछे छोड़ देते हैं बाकी चीज़ों को। बट मेरा नेचर ऐसा नहीं है। मुझे मतलब अच्छा नहीं लगता, खुद को ही अच्छा नहीं लगता। मैं चाहती हूँ मैं तो आगे बढ़ूँ ही, मेरे साथ और भी लोग बढ़ें। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना, वो जो चीज़ें मैंने फ़ील की हैं इन 3-4 सालों में, जो भी इस सिचुएशन में, इस कंडीशन में हो ना, वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाए, वो भी अपनी लाइफ में बेहतर कर सकता है। एंड अब ब्लॉगिंग स्टार्ट किया था मैंने, कुछ नहीं था, मतलब ऐसे मोबाइल रख देती थी रिकॉर्ड करती थी। ऐसे मुझे कमेंट भी आते थे कि अगर ये लड़की कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकती, कि बस सिंपल सा मोबाइल कहीं भी रख दिया, अपना काम कर रहे हैं। एंड जो कुछ भी फिर बाद में हमारी लाइफ में हो रहा है, अच्छा हो रहा है तो अच्छा। फ़िलहाल मेरे साथ तो मैं अपने दुख सुख दोनों आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। जैसा भी मेरा मूड रहता है उसी हिसाब से मैं वॉइस ओवर भी कर लेती हूँ कि बस मुझे बोल देना है, कह लेना है अपनी चीज़ें, बाकी जो होगा देखा जाएगा। फ़िलहाल बहुत प्यार और सपोर्ट मिला आप लोगों से। एंड आज ऐसा है कि मैं फिर से पढ़ने के लिए गई हूँ, अपने आप में बहुत बड़ी बात है, एक बच्चे के साथ। एंड मेरा सीटेट भी क्वालिफाई हो गया। मुझे बहुत प्राउड होता है अपने आप पर, बहुत अच्छा फ़ील होता है, बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे कमेंट्स आते हैं ना कि मेरी वजह से किसी की लाइफ में कुछ पॉजिटिविटी आई है, या फिर कुछ चीज़ें चेंज हुई हैं, या फिर कुछ चीज़ें ख़राब चल रही थी, मेरी वजह से थोड़ा सा भी अगर चेंजेस हुआ है, अगर कोई कमेंट करता है ना, बहुत अच्छी वाली फीलिंग आती है। जैसा कि अभी सीटेट रिजल्ट पर आया था, बहुत सारे लोगों के कमेंट कि थैंक यू। मतलब कहीं ना कहीं मैं भी कुछ थोड़ा बहुत रोल प्ले की हूँ। और सच बताऊँ ना तो सच में अपने ऊपर घमंड तो ना ही कहूँगी, बट प्राउड ज़रूर कहूँगी कि मुझे सच में अपने ऊपर प्राउड होता है कि मैं मैनेज कर लेती हूँ सारी चीज़ों को। एंड अपनी बेटी के साथ अपनी पढ़ाई को मैनेज कर लेती हूँ, अपना घर मैनेज कर लेती थी, अपनी चीज़ें, अपने काम, सब कुछ मैनेज कर लेती थी। फ़िलहाल बस ऐसे ही हिम्मत बनी रहे। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय।